अच्छे मार्क्स और निश्चित तौर पे आप लोगों का फ्यूचर बहुत उज्जवल है। तो रिलेशन मीन्स, सिंपली मीन्स ए सेट हैविंग पेयर्स। एक सेट है, इसमें अलग अलग पेयर है। इन पेयर का क्या मतलब है? वन का रिलेशन थ्री से है, वन फोर, वन का फोर से रिलेशन, टू का थ्री से है, टू का फोर से है, थ्री का थ्री से है, थ्री का फोर से है। ये रिलेशन हो गया। रिलेशन का ही एक बड़ा भाई होता है फंक्शन। हम वो पेयर हम देखते हैं रिलेशन में, हम वो सेट देखते हैं बेटा जिनमें किन्हीं भी दो सेट्स, दो एलिमेंट्स के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। ऐसी रिलेशन जिसमें सारे पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हो, फंक्शन होती है। यहां देखो, हमें ये पेयर में सेट दिया हुआ है, ये रिलेशन है। क्यों? ये एलिमेंट पेयर में। पर क्या ये फंक्शन है क्या? अगर फंक्शन होगा तो हर एक का फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए। वन देखो यहाँ भी है, वन यहाँ भी है, तो भैया ये फंक्शन तो नहीं हो। एक मैंने रिलेशन बनाई बनाई थी, ये बनाई हुई है, वन थ्री, टू फोर, थ्री थ्री, सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, तो ये हो गया फंक्शन। ठीक है, तो ये बारीक डिफरेंस है बेटा। रिलेशन में भी एलिमेंट पेयर में होंगे, फंक्शन में भी एलिमेंट पेयर में होंगे। फंक्शन में लेकिन सारे फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होंगे। तो जो सारी की सारी रिलेशन है बेटा, वो फंक्शन हो, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, पर सारे फंक्शन रिलेशन होंगे। क्यों? फंक्शन में भी एलिमेंट पेयर में होते हैं, तो सारे फंक्शन रिलेशन होंगे। लेकिन सारी रिलेशन है तो वो फंक्शन हो जरूरी नहीं है। केवल वो रिलेशन फंक्शन होंगी जिनके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है। तो इसको याद बेटा, क्योंकि ये कई बार इंटरव्यू में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में आया है। तो याद करने का तरीका यह है इसका, कि अगर घर में फंक्शन हो तो जिया रिलेटिव आएंगे ही। फंक्शन रिलेटिव, फंक्शन रिलेशन, बट अगर कोई रिलेटिव मुंह उठा के आ गया तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन होगा। लेकिन फंक्शन है तो रिलेटिव आएंगे ही, वरना भले ही कोरोना काल है, 10-15 लोग तो आएंगे ही। ठीक। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल दूं, इसको कोई अदरवाइज नहीं लेगा। राम, अगर हस्बैंड वाइफ देखें तो राम वाज इन रिलेशन विथ सीता। क्यों प्रकार? बट रिस्पेक्टेड दशरथ, उनकी मोर देन वन वाइफ थी बेटा। दशरथ केकई से रिलेशन में थे, वाइफ के। दशरथ सुमित्रा के साथ भी थे, और उनकी एक वाइफ और भी थी। कौशल्या। कौशल्या तो हो गई, कौशल्या के गई, के गई। तो आप देख रहे हो, अगर हम दशरथ का पेयर बनाए हैं वाइफ के साथ, तो यहां भी डी, यहां भी डी, यहां भी डी, तो दशरथ इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है हमारे मैथ्स के हिसाब से। दशरथ कौशल्या, दशरथ के कई, दशरथ सुमित्रा। बट राम इज ए फंक्शन, क्योंकि राम, ये अलग बात है कि इसमें एक ही पेयर है, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट अलग है। तो दशरथ के कई, दशरथ कौशल्या, दशरथ सुमित्रा, ये रिलेशन नहीं है। रिलेशन है बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तीन पेयर ऐसे हैं कि तीनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम है। राम का तो केवल एक ही सिर्फ रिलेशन था, एज ए हस्बैंड सीता के साथ, तो ये वाला सेट हो गया फंक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट, फंक्शन में जितने भी पेयर होंगे सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए। रिलेशन में हो सकता है। अब एक चीज और, तो फंक्शन की डेफिनेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, कि इफ नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर्स हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। अगर दो कोई भी ऐसे ऑर्डर पेयर नहीं हो जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, तो फंक्शन होता है। एक तरीका ये और भी है, कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज ओनली वन एंड वन इमेज। इमेज का मतलब क्या है? पहला होता है एलिमेंट, दूसरा वाला फर्स्ट की इमेज कहलाता है। अब ये 2 1 3 1 4 2, फर्स्ट एलिमेंट टू है, थ्री है, फोर है, तीनों के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, फंक्शन है, रिलेशन तो है। टू का केवल एक इमेज है, वन, है ना। एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज। पहला वाला एलिमेंट केवल एक से जुड़ा होना चाहिए। सेकंड वाले एलिमेंट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ देखो वन रिपीट हो गया, लेकिन तो सेकंड वाला है ना, हमें तो फर्स्ट वाले से लेना है। यहाँ देखो, सेकंड में दो पेयर है, 2 2 2 4, लेकिन इसका भी फर्स्ट एलिमेंट टू है, इसका भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट टू है।
तो दो पेयर के सेम एलिमेंट हो गए, दो पेयर के सेम फर्स्ट एलिमेंट हो गए, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। और इस डेफिनेशन देखो, टू का इमेज टू है और टू का इमेज फोर है, टू की दो इमेजेस हो गई बट ओनली वन इमेज होनी चाहिए, तो ये फंक्शन नहीं हुआ। फिर वन टू टू थ्री थ्री फोर, सेकंड से हमें कुछ नहीं देखना, सबके फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, तो ये फंक्शन हो गया। ठीक, तो ये मेरा से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था, अब चूंकि हमें एक्सरसाइज फॉलो करनी है, ये देखो मैंने डायग्राम बनाया, ए एक्स से जुड़ा हुआ है, सी जुड़ा हुआ है एक्स से, डी जुड़ा हुआ है एक्स से। अगर बनाए पेयर तो ए एक्स आएगा एक पेयर में, दूसरे पेयर में आएगा सी एक्स और डी एक्स। हमें सेकेंड एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है समीप, हमें मतलब है फर्स्ट एलिमेंट से। सेकेंड एलिमेंट सेम है सबके, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट सी, फर्स्ट एलिमेंट टी, तो ये फंक्शन होगा। यहाँ देखो सी कंबाइंड है एक्स से, सी कंबाइंड है वाई वाई, तो पेयर क्या बनेगा, सी एक्स और सी वाई। अरे भाई दो ऐसे पेयर मिले, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट सेम, तो ये फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग होना चाहिए सबका। क्लियर ये पॉइंट। अब फंक्शन की नोटिफिकेशन होता है, अगर एक पेयर लें तो डायग्राम कैसे बनाते हैं, सपोज एक पेयर है एक्स वाई, हमने दो बनाया सर्कल, इसको ए नाम दिया, इसको बी नाम दिया, एक्स यहाँ प्लॉट होगा, बी यहाँ प्लॉट होगा, बी का एलिमेंट वाई होता है। हम सेकंड वाले को वाई ना लिख के एफ एक्स लिखते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, हम क्लास छोटी क्लास में पॉइंट्स एक्स वाई तरह से रिप्रेजेंट करते थे बेटा, लेकिन अब 11th और 12th में वाई को वाई ना लिख के एफ एक्स लिखते हैं, कि वाई में भी एक्स की वैल्यू होती है। तो ये एलिमेंट हो गया, और जो दूसरे सेट में है वो उसका इमेज हो गया। दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज इमेज ऑफ एक्स, तो यहाँ एक्स यहाँ एफ एक्स, ये एक्स ये एफ एक्स। फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है वन वन फंक्शन, अगर डोमेन का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट वाला सेट डोमेन है, सेकंड को डोमेन है, डोमेन का हर एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से जुड़ा हो, डोमेन कोडोमेन, डोमेन का एक एलिमेंट वन वन, वन एलिमेंट वन से जुड़ा, डोमेन का वन एलिमेंट कोडोमेन के किसी वन ही एलिमेंट से जुड़ा, वन वन होता है। देखो वन जुड़ा है केवल डी से, टू जुड़ा है केवल बी से, थ्री जुड़ा है केवल सी से, फोर जुड़ा है केवल ए से, हो गया वन वन। यहाँ देखो माइनस टू जुड़ा है फोर से, बट कम वक्त टू भी जुड़ा है फोर से, ये तो वन वन फंक्शन नहीं है। वन वन फंक्शन मीन्स एक एलिमेंट केवल एक से जुड़ा होना चाहिए, दो एलिमेंट किसी एक सिंगल एलिमेंट से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। यहाँ देखो सिक्सटीन जुड़ा है फोर से, फोर जुड़ा है टू से, नाइन जुड़ा है थ्री से, वन वन फंक्शन हो गया। वन वन फंक्शन को चेक कैसे करते हैं, हम हमेशा ये डायग्राम बेटा नहीं बना पाएंगे, उसकी कंडीशन ये है कि हम अगर एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलते हैं, और हम ये प्रूव कर देते हैं कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो वन वन प्रूव हो जाता है। कैसे प्रूव हो जाता है, एक्चुअली हमने इसको प्रूव ऐसा किया है, हमने दो एलिमेंट लिया कोडोमेन के, सॉरी डोमेन के, एक लिया एक्स वन, एक लिया एक्स टू। हमने डोमेन के दो एलिमेंट लिए, एक्स की इमेज डी एफ एक्स वन हो गई है, बी वाली एफ एक्स टू हो गई। वन वन मतलब हर एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट जुड़ा है ना, एक्स वन और एक्स टू दो अलग अलग एलिमेंट है, एक्स वन एक्स टू अलग है, तो उनकी इमेजेस, उनकी इमेजेस भी अलग होंगी, ये वन वन का मतलब है ना। ये अलग चीज से जुड़ा है एफ एक्स वन से, ये अलग चीज से जुड़ा है, अगर ये दो अलग अलग एलिमेंट है तो इनकी इमेज भी अलग अलग है। पर यहाँ बेटा नॉट इक्वल टू आ रहा है, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, हमें जब रूट टू इरेशनल प्रूव करना था, तो हमने जो प्रूव करना था वो उसका उल्टा लेके चले थे, हम रूट टू रेशनल लेके प्रूव लेके चले थे, और लास्ट में एक हमने रॉन्ग रिजल्ट प्रूव कर दिया था कि रिजल्ट रॉन्ग आ गया। तो कभी कभी हमें डायरेक्ट प्रूव करना उतना कंफर्टेबल फील नहीं होता है जितना इनडायरेक्ट। तो हम ये प्रूव करने की बजाय, ये मैंने आपको पिछली क्लास में थोड़ा बताया था डील से, हम ये प्रूव, इसका उल्टा जो प्रूव करना है उसका उल्टा लेके चलेंगे, एफ एक्स वन नॉट इक्वल टू एफ एक्स टू, इसका उल्टा
fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे और हम दिखा देंगे इसका उल्टा, यानी x1 इक्वल टू x2 दिखा देंगे तो ये 1 1 प्रूव हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारी कंडीशन है fx1 इक्वल टू fx2, if this gives x1 इक्वल टू x2 then our function will be 1 1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो 1 1 नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा तो क्या होगा, मिनिमम होगा। बताओ ये चीज क्लियर हुई? जिया, जया, मानसी, मानवी, श्रेया क्लियर? आदित्य, अरमान, आशु क्लियर? सीधी सी बात, 1 1 चेक करना है तो हम हर एक क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाएंगे, लेकिन हर जगह डायग्राम कंफर्टेबल नहीं होते हैं बेटा। हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे और x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा, और नहीं आया तो मिनिमम होगा। क्लियर? आकृति समझ में आ गया? क्लियर? और 1 1 का ही एक दूसरा नाम है इंजेक्टिव। बोलता है इंजेक्टिव प्रूव करना है तो 1 1 प्रूव करना है। क्यों गौरव, क्लियर हुआ? गौरव, महवेश, थोड़ा हैवी एक्सरसाइज लेकिन कोई दिक्कत नहीं बेटा। एक होता है ऑन टू, हमने डायग्राम बनाया और कोडोमेन को ध्यान से देखा। अगर कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड है, देखो ए जुड़ा है 1 से, बी जुड़ा हुआ है 2 से 3 से, हालांकि ये 1 1 नहीं है लेकिन कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है बेटा, जबकि यहां सी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो जब भी ऐसा हो कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली ना हो, वो किसी ना किसी से जुड़ा हुआ हो डोमेन के एलिमेंट से, तो वो होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? A function x tends to y is called onto function if every element of y, यानी कोडोमेन, x डोमेन है, y कोडोमेन, y का हर एक एलिमेंट x के किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। मतलब फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लिया हमने और वो x डोमेन के एक एलिमेंट x की इमेज होना चाहिए। मतलब कोडोमेन का जो y एलिमेंट है ये डोमेन की किसी न किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, किसी न किसी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, एक्स की इमेज होना चाहिए। हम को डोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं और दिखा देते हैं कि वो किसी डोमेन के किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ऑन टू हो जाता है। अभी मैं आपको और भी क्लियर करूंगा ये जब मैं क्वेश्चन करूंगा। तो दो चीजें हैं बेटा, सर 1 1। हाँ बेटा, सर 1 1 ऑन टू होगा सर? जरूरी नहीं है समीप 1 1 हो तो ऑन टू हो, ऑन टू हो तो 1 1 हो, जरूरी नहीं है। आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं है ना, ठीक है? यस सर। लेकिन 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 अभी आगे पढ़ेंगे हम, अगर इनवर्स किसी फंक्शन का निकालेंगे तो तभी होगा जब 1 1 ऑन टू दोनों होगा। खैर फिलहाल 1 1 अलग चीज है। कंडीशन क्या है? fx1 इक्वल टू fx2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अभी आशु, हमें इतने डीप में जिया नहीं जाना है, हमें केवल ये कंडीशन ध्यान रखनी है। fx1 इक्वल टू fx2 है और अगर x1 इक्वल टू x2 आ गया 1 1 हो गया। ऑन टू के लिए हम y बिलोंग्स टू x, सॉरी y बिलोंग्स टू y, कोडोमेन का एक एलिमेंट लेके चलेंगे और अगर x की वैल्यू डोमेन में निकल गई तो वो हो गया ऑन टू। एक चीज और, 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव। इंजेक्टिव 1 1 इंजेक्टिव, मैंने से ऐसे याद किया इंजेक्शन। इंजेक्टिव एक्चुअली मेरे ख्याल से इंजेक्शन से है, जब इंजेक्शन लगता है हाथ में तो एक जगह लगता है, 1 जगह लगता है। ऑन टू सरजेक्टिव, ऑन टू इंग्लिश में ऑन टू मेरे ऊपर कुछ है, सरजेक्टिव, ऑन टू सर सरजेक्टिव। 1 1 इंजेक्टिव, ऑन टू सरजेक्टिव। और अगर 1 1 ऑन टू दोनों है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, बाई मींस दो होता है, इट विल सेटिस्फाई टू प्रॉपर्टीज, 1 1 एज वेल एज ऑन टू। ठीक, चलो अभी हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो, जब एक आध क्वेश्चन करेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा बेटा। अब देखो ये 1 1 है कि नहीं? 1 ए से जुड़ा है, 2 बी से जुड़ा है, 3 जुड़ा है डी से, 4 सी से, हर एक एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से जुड़ा है, तो ये 1 1 तो है। ऑन टू है क्या? ऑन टू के लिए कोडोमेन देखते हैं बेटा, ये ई और एफ किसी से कनेक्टेड नहीं है तो ये ऑन टू तो नहीं है। ऑन टू नहीं है तो इसके लिए वर्ड इनटू होता है, हालांकि आपकी बुक में ये टर्म यूज नहीं किया है, लेकिन ऑन टू नहीं तो इनटू होता है। चलिए ये देखिए, ये ऑन टू तो नहीं है क्योंकि ए खाली है, ई और एफ खाली है, ये ऑन टू तो नहीं है, लेकिन ये 1 1 भी नहीं है। क्यों? 1 बी जुड़ा है बी से, 2 भी जुड़ा है बी से, तो इट इज नाइदर 1 1 और ऑन टू। ये देखो कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये ऑन टू तो है। 1 1 है क्या? 1 जुड़ा है ए से, अरे यार 2 भी जुड़ा है ए से, 1 और 2 जुड़े हुए हैं ए से, तो ये 1 1 भी नहीं है। यहां देखो
यहाँ डोमेन कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट वेकेंट नहीं है, तो ये ऑन टू है। और 1 जुड़ा हुआ है बी से, 2 जुड़ा हुआ है सी से, 3 ए से, हर एक एलिमेंट अलग अलग से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 1 तो है, तो ये 1 1 ऑन टू दोनों है। ठीक, डायग्राम से तो बहुत इजीली क्लियर हो जाता है, क्यों मानसी? मान में क्लियर हो रहा है? पर ये डायग्राम से क्या था बेटा, क्वेश्चन कभी कभी लेंथी हो जाता है, हमेशा हम ये अप्लाई नहीं करते। हाँ, कुछ कंफ्यूजन वाले केस में पारस हम जरूर डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यशिका क्लियर? यशिका क्लियर? शिवम, संजना, समीर, एक बार फिर देख लेते हैं बेटा। yes वन sir. वन के लिए क्या प्रूव करेंगे? हम एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू लेके चलेंगे, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू दिखा देंगे, तो ये 1 1 हो जाएगा। 1 1 का ही घर का नाम है इंजेक्टिव। ऑन टू के लिए हम कोडोमेन का एक एलिमेंट लेंगे और फिर ये दिखाएंगे कि x बिलोंग्स टू x। ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू मीन सब्जेक्टिव। आमतौर पर क्वेश्चन बेटा ऐसा आएगा, 1 1 ऑन टू दोनों दिखाने पड़ेंगे बाइजेक्टिव। और अगली एक्सरसाइज में, इसकी अगली में 1.3 में, इसके आगे जाके हम इनवर्स देखेंगे, है ना। हम प्योर मैथ्स पढ़ रहे हैं बेटा। अभी तक हम जो मैथ्स पढ़ते थे जिनमें नंबर होते थे, देखो उसमें नंबर कहीं नहीं है। हाँ, एक्स के नीचे नंबर दिख रहे हैं, बट नीचे है ये। बताओ, ऐसी मैथ्स पढ़ रहे हैं जिसमें नंबर ही नहीं है। तो जिनमें नंबर नहीं होते, अल्फाबेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्योर मैथमेटिक्स, अलजेब्रा। हम बीजगणित पढ़ रहे हैं बेटा। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, तो पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। हमें क्या दिया रहेगा? हमें एफ दिया रहेगा। अब आर वर्ड यूज नहीं करेगा वो, है ना। पहले आर टेंस टू ए, आर सब्जेक्ट ए टेंस टू बी था। अब इस लाइन से पहले आर ना होके एफ रहेगा। फंक्शन दिया, एक फंक्शन दिया है आर स्टार से आर स्टार में। आर स्टार क्या है? सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। जो पहला वाला है डोमेन, इसमें कौन सा एलिमेंट है? सारे रियल नंबर है, बट जीरो नहीं है इसमें। रियल नंबर मीन्स पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल सब नंबर है, बट जीरो नहीं। ये भी वही सेट है आर स्टार, इसमें सारे नंबर हैं सिवाय जीरो के। पेयर जब बनेगा एक्स वाई, तो पहला वाला एलिमेंट जो होता है डोमेन का होता है। पहला वाला सेट क्या है? आर स्टार। सेकंड वाला भी एलिमेंट है आर स्टार। पहला वाला एलिमेंट भी आर स्टार का एलिमेंट है, सेकंड वाला सेट भी आर स्टार का एलिमेंट है। एक्चुअली अभी आप देख पाओगे, ये चीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली डोमेन वाला सेट। ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने में कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं। ये सेट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमें ये दिया रहेगा डोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है, एक रिलेशन दी रहेगी एफ एक्स इक्वल टू समथिंग दिया रहेगा, और हमें चेक करना पड़ेगा 1 1 और 1 2 है कि नहीं। जैसे जैसे आप करोगे प्रैक्टिस, मेरे ख्याल से वन वन फर्स्ट क्वेश्चन में ही, नहीं सेकंड क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट है बेटा, नहीं 6 या 7 पार्ट है। वो हो गया तो ये एक्सरसाइज निपट जाएगी बेटा। चलो, 1 1 प्रूव करना है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है? स्टार्ट विथ डेफिनेशन। हमें डेफिनेशन से शुरू करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। ठीक है पारस, शर्म वरम नहीं करनी है समीप। इस चीज के नंबर होते हैं, इसने नंबर होते हैं इसके। तो 1 1 स्टार्ट विथ राइटिंग डेफिनेशन। शुरू के ए से लास्ट वाले पॉइंट तक एज इट इज डेफिनेशन चाहिए। डेफिनेशन में हम अपनी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन, छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्या डेफिनेशन? ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू फाई इज कॉल्ड ए 1 1 फंक्शन इफ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू इंप्लाइज एक्स वन इक्वल टू एक्स टू। ये क्या लिखा है? एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एक्स। मैंने आपको बताया था, पॉइंट हम 11th और 9th क्लास में एक्स वाई लिखते थे, पर 11th क्लास में वाई को वाई ना लिख के हम एफ एक्स लिखते हैं। एक्स क्या होता है? पहले वाले सेट का एलिमेंट होता है, वाई होता है सेकंड वाले एलिमेंट। तो डेफिनेशन में पहला वाला एलिमेंट क्या है? एक्स। एफ के अंदर क्या होता है? एक्स। एक्स क्या होता है? फर्स्ट वाले सेट का एलिमेंट होता है। तो यहाँ एफ के अंदर एक्स वन है, ये भी एक्स का एलिमेंट हुआ, एक्स टू है, ये भी एक्स का एलिमेंट है। तो डेफिनेशन क्या हुई? ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स टेंड्स टू वाई इज कॉल्ड ए 1 1 फंक्शन इफ फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x। मतलब x1 x2 सेट x डोमेन के वैल्यू, डोमेन के एलिमेंट्स हैं, और ये हमें डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए देखना है।
क्या fx1 इक्वल टू fx2, सिंप्लीफाई करने पे दिस शुड गिव x1 इक्वल टू x2। ये डेफिनेशन कर हम सेफ हो गए। क्या मैं विश, दिस इज अवर स्ट्रेटजी। जैसे क्लास 10 में सर्कल और लाइन में हम गिवन टू प्रूव लिखते थे, ये हमारी स्ट्रेटजी है, हम लिखेंगे डेफिनेशन। फायदा क्या हुआ, पहली बात, अब अगर ये क्वेश्चन गलती भी हो गया तो हमें 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे, और 1 मार्क्स हमने मिल गया, हमें बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हमें 1 मार्क्स मिल गया। अब फायदा क्या हुआ, हमें ये मालूम चला कि हमें क्या प्रूव करना है। हम ये चीज लेके चलेंगे, क्या करो, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलेंगे, और ये दिखा देंगे x1 इक्वल टू x2। चलो लेके चलो, fx1 इक्वल टू fx2। fx क्या है, 1 बाय x। fx1 क्या होगा, 1 बाय x1। हम लेके चले fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले। fx क्या दिया हुआ है हमें, fx इज गिवन एज 1 बाय x। तो fx1 क्या होगा, यहाँ f के अंदर x1 है, x की प्लेस पे x1 है, तो यहाँ भी x की प्लेस पे x1 लो। fx है 1 बाय x, fx1 हो गया 1 बाय x1, fx2 हो गया 1 बाय x2। एक्चुअली इसके बाद इंप्लाइज आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x2 गया लेफ्ट साइड में, x1 गया राइट साइड में, इंप्लाइज x2 इक्वल टू x1। x1 को लिख लो पहले, क्यों, क्योंकि यहाँ fx1 पहले लिखा था। तो देखो, हम fx1 इक्वल टू fx2 लेके चले थे, हमने दिखा दिया x1 इक्वल टू x2। So we prove that if fx1 equal to fx2, this gives x1 equal to x2. So hence f is 1 1। Clear हमारी? Clear? समीप, संजना, श्रेया, गौरव, कृष्णा, स्नेहा, यचिका, महेश, आयुष, आर्यन, क्लियर? Yes, sir. हाँ, अब ऑन टू थोड़ा सा टिपिकल लेवल। 1 1 में तो सीधे हमें कंडीशन में fx1 इक्वल टू fx2 में वैल्यू रखनी होती है, वैल्यू मिल जाती है। अब ऑन टू में क्या करना है बेटा, थोड़ा सा, मुझे हालांकि वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, थोड़ा लफड़ा है उसमें, केमिकल लोचा है। ऑन टू कब होता है, डेफिनेशन क्या बोलती है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई क्या है, कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज इमेज ऑफ सब एलिमेंट ऑफ एक्स। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट डोमेन के किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, है ना। ये हमने डायग्राम देखा था, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, मींस वो किसी ना किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। इसको एक्स बोलते हैं और इमेज को एफ बोलते हैं। क्या करते हैं, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, हम कोडोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं और दिखा देते हैं कि एक एलिमेंट एक्स डोमेन का एक एलिमेंट ऐसा है जो वाई जिसका इमेज था, हमने वाई मान लिया, वाई है, और हमें दिखा देंगे कि ये किसी एलिमेंट एक्स से जुड़ा हुआ है। एक्स से जुड़ा हुआ है मतलब वाई जो है एक्स की इमेज है। वाई को एफ एक्स मीन्स जो कोडोमेन का एलिमेंट वाई है वो डोमेन के एक एलिमेंट एक्स से जुड़ा हुआ है। तो क्या करो, कोडोमेन का एक एलिमेंट लो। समझना है बेटा, समझने की कोशिश करना है। कोडोमेन का एक एलिमेंट लिया, ये कोडोमेन है, ठीक है आदि। आपने मूवी देखी होगी, उसमें जज बोलता है कभी कभी कि दिस पॉइंट शुड बी नोटेड, क्या करो, है ना। तो ये पॉइंट जरा नोट करना, थोड़ी हैवी है। चलो, तो क्या करना है, मुझे कोडोमेन का एक एलिमेंट लेना है, लिया मैंने। कोडोमेन क्या है, आर स्टार, मैंने एक एलिमेंट अपने मन से लिया वाई जो कोडोमेन में है। ये अलग बात है कि यहाँ डोमेन और कोडोमेन अलग सेम चीज है। तो ये मैंने एक कोडोमेन का एलिमेंट लिया। चलो, अब मैंने मान लिया, अब मुझे दिखाना है कि ये डोमेन के किसी एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। तो मैंने मान लिया प्रखर कि वाई जो है वो डोमेन के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। मैंने मान लिया कि कोडोमेन का जो एलिमेंट वाई था वो डोमेन के एक्स से जुड़ा हुआ है, तो ये एक्स, तो ये एफ एक्स होगा। यही पॉइंट एफ एक्स है, यही पॉइंट वाई है, मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स है। बस मुझे इतना देखना है कि जो एक्स है बेटा, ये एक्स है, ये डोमेन में निकलना चाहिए।
एफ एक्स क्या है, क्या रूल है, एफ एक्स 1/x, तो रिप्लेसिंग एफ एक्स बाय 1/x। मुझे एक्स देखना है, वाई तो मैंने चेक कर लिया है कोडोमेन में है, मुझे एक्स दिखाना है, डोमेन में होना चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स कितना हो गया 1/y। अब देखो क्या ये एक्स डोमेन में है क्या, वाई क्या था, आर स्टार का एलिमेंट, आर स्टार क्या था, नॉन जीरो रियल नंबर, वाई नॉन जीरो रियल नंबर, तो नॉन जीरो रियल नंबर का रेसिप्रोकल भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा, यानी 1/y, वाई भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा, यानी 1/y आर स्टार में होगा, क्योंकि वो नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है। 1/y आर स्टार में है, 1/y की वैल्यू तो एक्स है, तो एक्स भी आर स्टार में होगा। एक्चुअली इस मेरे ख्याल से हाँ, नहीं प्रूव नहीं है इसका। बताओ क्लियर हुआ, एक बार फिर रिपीट करते हैं बेटा, एक बार फिर रिपीट करते हैं। पहले ऑन टू की डेफिनेशन लिखी, फिर कोडोमेन का एक एलिमेंट लिया। यहाँ फंक्शन ऐसे डिफाइंड है, आर स्टार से आर स्टार और एफ एक्स 1/x। पहला वाला आप जानते हो डोमेन होता है, सेकंड होता है कोडोमेन। ऑन टू दिखाना है, ऑन टू कब होगा, जब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से कंबाइंड होगा। हमने कोडोमेन का एक एलिमेंट लिया, अपने मन से एक रैंडम एलिमेंट लिया, लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन, एक एलिमेंट लिया जो कोडोमेन का है। अब चूंकि यहाँ डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम ही एलिमेंट है, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए बेटा मैंने बगल में कोडोमेन भी लिख दिया। अब मैं दिखाऊंगा कि y डोमेन के किसी एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। मैंने ये मान लिया कि y डोमेन के x एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। अब मान लेने से थोड़ी होता है, मुझे दिखाना पड़ेगा ये जिससे जुड़ा हुआ है वो एक्चुअली डोमेन में है। कैसे दिखाऊंगा, एफ एक्स की क्या कंडीशन दी हुई है उसने, 1/x, तो रिप्लेस एफ एक्स बाय 1/x। एक्स देखना है मुझे, मुझे देखना है एक्स डोमेन में है कि नहीं। एक्स निकालो वैल्यू, एक्स की वैल्यू आ गई 1/y। क्या 1/y, एक्स की वैल्यू डोमेन में है क्या, y क्या था, y आर स्टार में था। आर स्टार क्या है, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर्स। y एक नॉन जीरो रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर का रेसिप्रोकल भी नॉन जीरो रियल नंबर होगा, यानी 1/y क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर, यानी 1/y कहाँ है, आर स्टार में है। 1/y आर स्टार में है, तो 1/y की वैल्यू ही तो x है, तो x भी आर स्टार में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू आर स्टार। तो हमने क्या किया था बेटा, अपने मन से कोडोमेन की एक वैल्यू ली थी y, और फिर सॉल्व करके हम x की वैल्यू हमने डोमेन में दिखा दी, बस लिख देंगे देयरफॉर f इज ऑन टू। क्लियर हुआ, गौरव समीर श्रेया आदित्य अनामिका क्लियर। Yes, sir. आर्यन क्लियर, आशुतोष क्लियर, आयुष गौरव जय जिया मानसी महेश क्लियर, भारत समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा बेटा, हालांकि 46 हो गए लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है बेटा, मैंने क्या बोला था, डोमेन वाला सेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। डोमेन नेचुरल नंबर दिया है और कोडोमेन दिया है आर स्टार, वही नॉन जीरो रियल नंबर। एक्चुअली ये क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है बेटा, और एफ दिया है 1/x, 1 टू प्रूव करना है। क्या है हमारी रणनीति, स्ट्रेटेजी क्या है, स्टार्ट विद डेफिनेशन, a function f such that x tends to y is 1 1, if for every x and x2 belongs to x, fx1 equal to fx2 implies x1 equal to x2। अब लेके चलो, fx1 equal to fx2 लेके चले, तो लेके चलो fx1 equal to fx2। fx1 कितना हो गया 1/x1, fx2 हो गया 1/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x1 equal to x2 आ गया, हो गया 1 1। क्लियर, इसमें कुछ डाउट, रामानी क्लियर, अनामिका गौरव क्लियर। Yes, sir. ऑन टू में दिक्कत है बेटा, ऑन टू में हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ता है।
पहले ऑन टू की डेफिनेशन लिख दिया हमने। अब वही करना कोडोमेन का, ये डोमेन एंड डोमेन और ये कोडोमेन। कोडोमेन का एक एलिमेंट लो, लेट y be any random element, y be an element of कोडोमेन। अब चूंकि यहाँ डोमेन कोडोमेन अलग है तो अभी हमने और स्पेसिफाई नहीं किया। चलो हमने मान लिया y कोडोमेन का एलिमेंट है। अब ये किसी एलिमेंट x से जुड़ा हुआ है, जहां x डोमेन में होना चाहिए। हमें ऐसा एक एलिमेंट x ढूंढना है और बताना है कि ये कोडोमेन के एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। हमने अपने मन से एक एलिमेंट लिया हुआ है, हम z w u p q r s कुछ भी ले सकते थे। आपने अपने एलिमेंट अपने मन से एक एलिमेंट लिया और हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये किसी एलिमेंट x से जुड़ा हुआ है। f(x) = y, मतलब y x की इमेज है। अब ढूंढना क्या है हमें, x डोमेन में होना चाहिए, x n में होना चाहिए, n क्या है नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलो देखते हैं f(x) क्या है, 1/x। रिप्लेसिंग f(x) by 1/x, x की वैल्यू निकालनी है हमें। x क्या हो गया, 1/y। अब बताओ क्या x डोमेन में है, क्या x n में है, क्या y तो कोडोमेन में है? कौन बताएगा? नो सर, नहीं है क्यों नहीं है? सर, क्योंकि रियल नंबर में नेगेटिव भी आ सकता है लेकिन नेचुरल नंबर में नेगेटिव नहीं आ सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश आदित्य। y क्या है, इट इज एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। ये रियल नंबर है हाँ, बट जीरो नहीं है। रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शन, नॉन फ्रैक्शन। रियल नंबर है सिंपल। अभी देखो y रियल नंबर का एलिमेंट है, y2 भी हो सकता है। क्या नाम है का, अगर y2 हो गया तो x तो 1/2 आ गया। 1/2 भैया, x तो हमें डोमेन में चाहिए, x तो नेचुरल नंबर होना चाहिए। y तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि y तो किस सेट का एलिमेंट है, रियल नंबर का एलिमेंट है। y अगर y की वजह से 2 रख दूं तो x तो 1/2 आ रहा है। 1/2 नेचुरल नंबर कहाँ है, क्यों बखर गौरव अरमान, 1/2 नेचुरल नंबर थोड़ी है ना? तो Yes, आप sir. देख रहे हो y की अलग अलग वैल्यूज के लिए ये जरूरी नहीं है कि x की हर एक वैल्यू n में होगी, कोडोमेन सॉरी डोमेन में होगी। ठीक है, तो x इज नॉट ऑन टू, ये थोड़ा सा क्या रखना पड़ता है। यहाँ चूंकि n ही ऐसा था तो ये ऑन टू नहीं निकला। बताओ क्लियर हुआ, कोई डाउट इसमें? अरमान, आशु, आकृति, समय क्लियर हुआ? समय Yes, sir. गुड। इस चैप्टर को बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा इसमें लॉजिक है, थिंकिंग है, लेकिन क्लास में रहोगे इसमें